हम अपने पिछले वीडियो में बात कर चुके थे कि मानहानि कैसे होती है, किन किन व्यक्तियों की मानहानि होती है। आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मानहानि के क्या क्या अपवाद हैं और भारतीय दंड संहिता में किन अपवादों को माना गया है जिनमें आप किसी भी व्यक्ति को बोले गए शब्दों द्वारा मानहानि कारित नहीं होगी। मैं अधिवक्ता पंकज आज विधान लॉ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं और हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपवाद की कि मानहानि के कौन कौन से अपवाद हैं। सबसे पहला अपवाद है सत्य बात का लांछन। यदि कोई भी सत्य बात है और उसको बताया गया है तो यह मानहानि का अपवाद माना जाएगा। दूसरा हम बात करें अपवाद की तो लोक सेवकों का आचरण आपको दिख रहा होगा, बाजू में बैरेक्ट में आपको बताया जा रहा है कि कौन कौन से अपवाद हैं। पहला अपवाद है सत्यवाद का लांछन, दूसरा अपवाद है लोक सेवकों का आचरण। लोक सेवकों का आचरण जो होता है उसके बारे में यदि कोई बात बताई जाती है तो वह मानहानि की कैटेगरी में नहीं आएगी। तीसरी बात है किसी लोक प्रश्न के संबंध में व्यक्ति का आचरण। मान के चलिए कोई ऐसा प्रश्न है जो लोक हित से संबंधित है, उसके संबंध में कोई आचरण है तो वो भी नहीं माना जाएगा। चौथा है न्यायालय की कार्रवाइयों की रिपोर्ट का प्रकाशन। न्यायालय कोई भी कार्रवाई करे, आपको दोष सिद्ध करार दे या दोष मुक्त करार दे, इसका प्रकाशन भी मानहानि की श्रेणी में नहीं आएगा। पांचवा यदि हम अपवाद की बात करें तो न्यायालय में निश्चित मामलों के गुणागुण व साक्षियों के संपर्क में जो भी जानकारी दी जाती है वह भी मानहानि की कैटेगरी में नहीं आती है। यदि हम अपने अगले अपवाद की बात करें तो लोक प्रति के गुणागुण। लोक प्रति के गुणागुण को भी मानहानि की कैटेगरी में नहीं माना जाता है, यह भी अपवाद के रूप में है। यदि हम अगले अपने अपवाद की बात करें तो सद्भाव पूर्वक की गई निंदा। कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो विधि पूर्वक आप पर अधिकार रखता है और उसके द्वारा सद्भाव पूर्वक आपकी परिनिंदा की जाती है तो वो मानहानि की कैटेगरी में नहीं आएगी। यदि हम अपने अगले अपवाद की बात करते हैं तो प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष सद्भाव पूर्वक अभियोग लगाना। मान के चलिए आपने कोर्ट में किसी के ऊपर कोई अभियोग लगाया है तो ये मानहानि की श्रेणी में नहीं आएगा। अगले हम बात करें यदि तो अब बात की बात करें तो अपने या अन्य व्यक्तियों की हितों की संरक्षा के लिए यदि कोई भी किसी व्यक्ति द्वारा सद्भाव पूर्वक कोई आरोप लगाया जाता है या लांछन लगाया जाता है तो यह भी मानहानि की श्रेणी में नहीं आएगा, ये अपवाद में माना जाएगा मानहानि की। यदि हम अपने अगले अपवाद की बात करें तो सावधानी से लोक कल्याण के आशय से कोई भी यदि आपने कार्य किया है या कोई भी शब्द बोले हैं लेकिन सावधानी पूर्वक होने चाहिए, लोक कल्याण के आशय से होने चाहिए, तो यह भी मानहानि का अपवाद है। हमें ध्यान रखना है मानहानि के भारतीय दंड संहिता में 10 अपवाद दिए गए हैं और मैंने आपको 10 अपवाद के बारे में बता दिया है। इसके बाद हम थोड़े से दंड की बात कर लें। यदि आपके मानहानि का केस आप पर सिद्ध हो जाता है तो क्या है, तो 2 वर्ष तक का कारावास मानहानि के दंड में दिया गया है भारतीय दंड संहिता की धारा 500 में। जुड़े रहें विधान लॉ क्लासेस से और यदि आपको वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको और किन टॉपिक पर आपको ऐसी जानकारी चाहिए। धन्यवाद।